कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाने के लिए पार्टी से हुए थे निष्कासित, अब नई पार्टी बनाएंगे मोहम्मद मुकीम। ओडिशा में कांग्रेस से निष्कासित पार्टी के शीर्ष नेता मोहम्मद मुकीम ने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि कांग्रेस ने मुकीम के इस ऐलान पर यह कहकर तंज कसा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों से डरकर मुकीम ऐसा कर रहे हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद मुकीम ने राज्य के युवाओं से एकजुट होने और ओडिशा के लोगों को नया राजनीतिक विकल्प देने की अपील की है। मोहम्मद मुकीम ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में मार्च तक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है। इस कार्यक्रम में मोहम्मद मुकीम की बेटी और कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस भी शामिल हुई। सावरकर की तस्वीर नहीं हटेगी, संसद से सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। संसद के केंद्रीय कक्ष और दूसरी सार्वजनिक जगहों से सावरकर की तस्वीर को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि वो इस तरह की बेतुकी याचिका दाखिल कर कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 1 लाख जुर्माना लगाने की भी चेतावनी जारी की। मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता की 6 साल की बेटी का दुखद निधन, दिल्ली के एम्स में तोड़ा दम। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता और दमोह के सांसद राहुल सिंह लोधी की मासूम बेटी ने दिल्ली में दम तोड़ दिया। वो सिर्फ 6 साल की थी। मासूम संस्था सिंह का एम्स में इलाज चल रहा था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। सांसद राहुल सिंह लोधी की मासूम बिटिया की देहांत की खबर सुनकर पूरे इलाके और राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। आदित्य साहू बने झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद और हाल तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रहे। आदित्य साहू अब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। संगठनात्मक अनुभव, कार्यशैली और राज्य भर में पकड़ को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने आदित्य साहू को झारखंड भाजपा की कमान सौंप दी है। मध्य प्रदेश की सियासत में सक्रिय होंगे दिग्विजय सिंह, छोड़ेंगे राज्यसभा की सीट। मध्य प्रदेश की सियासी हवा का रुख जल्द बदल सकता है, क्योंकि राज्यसभा सांसद और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक बार फिर से प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं। वह 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। सूत्रों के अनुसार अब तीसरी बार दिग्विजय सिंह राज्यसभा जाना नहीं चाहते हैं। वो प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होकर कांग्रेस की जमीन को एक बार फिर से मजबूत करेंगे। मोदी और अमित शाह बनेंगे प्रस्तावक, नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन के नाम पर मुहर लग गई है। नितिन नवीन 19 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जबकि 20 जनवरी को उनके नाम की औपचारिक घोषणा होगी। सपा नेता अबू आजमी का ओवैसी पर निशाना, कहा मेरे पास 37 सांसद हैं। असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के प्रत्याशी पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने तीखा हमला बोला है। मंच से बोलते हुए आजमी ने ओवैसी पर निशाना साधा और सांसदों की संख्या को लेकर के भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद वाला बहुत बात करता है, मैं उत्तर प्रदेश का हूं, पटक दूंगा तो 32 ही बाहर निकल जाएगी। एक MP लेके दंदनाते रहता है। मेरे पास 37 सांसद हैं, 37। तेज प्रताप यादव पहुंचे विजय सिन्हा के घर। दही चूड़ा भोज में रामकृपाल यादव और मांझी के बेटे ने NDA में शामिल होने का दिया ऑफर। बिहार की राजनीति में इन दिनों दही चूड़ा भोज ने खूब सियासी गर्मी पैदा की हुई है। पटना में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के आवास पर आयोजित दही चूड़ा भोज चर्चा का बड़ा केंद्र बन गया, जब लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी भाजपा नेता के घर पहुंच गए। इस भोज में सत्ता और सियासत दोनों का संगम दिखाई दिया। भोज के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे और हम पार्टी के नेता संतोष कुमार सुमन ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि तेज प्रताप यादव अगर हमारे साथ आते हैं, NDA का हिस्सा बनते हैं, तो उनका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री के निर्देश पर ब्लिंकिट ने 10 मिनट में डिलीवरी का वायदा हटाया। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया के निर्देश पर ब्लिंकिट ने अपने प्लेटफॉर्म से 10 मिनट डिलीवरी का वादा हटा दिया है। सरकार ने ज़ेप्टो, स्विगी और जोमेटो को भी यही करने का निर्देश दिया ताकि डिलीवरी पार्टनर्स पर दबाव कम हो। ये कदम गिग वर्कर्स की सुरक्षा और बेहतर कामकाजी हालत को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। राजद विधायक पर लटकी तलवार, जा सकती है विधायकी। पटना हाई कोर्ट में बिहार विधानसभा के गोह निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव में पराजित भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर रणविजय कुमार ने चुनाव याचिका दायर कर चुनाव परिणाम को चुनौती दी। जस्टिस SB सिंह ने राजद के विजयी उम्मीदवार अमरेंद्र सिंह के विरुद्ध दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे सुनवाई के लिए स्वीकृत कर लिया। साथ ही राजद के विजयी उम्मीदवार अमरेंद्र कुमार व दूसरों को नोटिस जारी कर दिया है।